हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस बिहार जिलेवार सीरीज में। और बिहार के जो 38 जिले हैं उस 38 जिलों को एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और मैप के साथ, फैक्ट के साथ, पीवाईक्यू के साथ हम पूरा देखते हुए चलेंगे। उसके बाद इस पे जितने क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार को 9 प्रमंडल में बांटे हैं। 9 प्रमंडल, सबसे पहला हमारा क्या है, प्रमंडल पटना है। उस पटने जिले में पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, जिसमें हम 5 जिले ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। छठवां हमारा आज का जो सेशन रहेगा कैमूर जिला पे रहेगा। इसके फैक्ट और पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बात करेंगे मुख्यालय की। तो मुख्यालय से कहाँ पे है, कैमूर जिला का मुख्यालय है भभुआ। और कौन से मंडल में आता है, तो पटना मंडल के अंतर्गत ये आता है। और इसका पूर्ण नाम या उपनाम जो बात करेंगे, हरित नगर। इतिहास की बात करेंगे तो कैमूर की गुफाओं में पाए गए शैल चित्र सबसे पहले पाल वंश का शासन और यह क्षेत्र अकबर के साम्राज्य का हिस्सा भी रहा था, अगर इतिहास की दृष्टि से इसको देखें तो। स्थापना की बात करेंगे तो कैमूर जिला जो है 1991 में 17 मार्च को रोहतास जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना। इसका नाम जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया। जो कैमूर पर्वत है उसके श्रृंखला के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब इसके भौगोलिक दृष्टि की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका टोटल कितना है, 3332 यानी कि 3332 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 57 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 26 मिनट उत्तरी। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 2 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 2 मिनट पूर्वी है। और स्थिति की बात करेंगे तो इसका कर्मनाशा और दुर्गावती नदियों के किनारे इसका क्या है, लोकेशन है, कर्मनाशा और दुर्गावती नदी। पूर्व में इसके रोहतास जिला है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के चंदौली और मिर्जापुर जिले हैं, उत्तर में बक्सर जिला और उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है इसके उत्तर में है, दक्षिण में गढ़वा जिला है यानी कि जो झारखंड का जिला है, याद रखेंगे। पूर्व पश्चिम इसकी भौगोलिक क्या है, सीमा रेखा है। इसके बाद संसाधन और उद्योग की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे NH-19 और NH-2। नदियां नहरें की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्मनाशा, दुर्गावती, कुदरा, सुहारा, सोन, मलंगली, दुर्गावती यहाँ की प्रमुख नहरें हैं। जलप्रपात की बात करेंगे तो राजेंद्र सरोवर, करकट जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात यहाँ पे क्या है, प्रमुख जलप्रपात है। वन और वन्य जीव की बात करेंगे तो अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बिहार का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। उद्योग और उत्पाद की इसमें बात करेंगे तो गन्ना जिले का प्रमुख फसल होने से यहाँ चीनी मिले और गुड़ उत्पादन इकाइयां हैं। कैमूर पठार में बलुआ पत्थर के खनन और पत्थर तोड़ने के उद्योग भी देखने को मिलता है। और ODOP के तहत यहाँ पे क्या है, अमरूद मिलता है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अमरूद देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ इसके प्रशासनिक इकाई पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करेंगे तो कितना है, 2 है। और विधानसभा सीट की बात करेंगे कितना है, 4 है। लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है, कितना है, 2 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 4 है। उसके बाद अनुमंडल की बात करेंगे तो 2 है। और तहसील या प्रखंड या ब्लॉक की बात करेंगे तो कितना है, 11 है। स्थानीय निकाय और गांव की बात करेंगे तो टोटल ग्राम यानी कि गांव कितना, 1700। और टोटल ग्राम पंचायत 141। नगर पालिका परिषद कितना है, 1 है। और नगर पंचायत कितना है, 4 है। तो ये कुछ प्रशासनिक इकाई की। अब बात करेंगे जनसंख्या। तो टोटल जनसंख्या सबसे पहले बात करेंगे 16,26,384। पुरुष जनसंख्या कितना है, 8,47,000। और महिला जनसंख्या है 7,79,378। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 65,571। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 15,60,813। और घनत्व की बात करेंगे 488। और लिंगानुपात की बात करेंगे तो 920 है। 10 की वृद्धि की बात करेंगे तो 26.17% इसके क्या है, 10 की वृद्धि देखने को मिलता है। साक्षरता की बात करेंगे तो 69.34%। इसमें पुरुष साक्षर है 79%, 37%। और महिला साक्षर है 58.40%। यहाँ पे महिला साक्षरता क्या है, बहुत कम देखने को मिल रहा है। बिहार की कुल जनसंख्या में कैमूर का जो भाग है कितना है, 1.56%। और शैक्षणिक संस्थान की बात करेंगे तो जगजीवन राम कॉलेज
जहाँ भभुआ में है। और उत्सव मेले बात करेंगे तो मुंडेश्वरी मंदिर में नवरात्रि उत्सव किया जाता है। और दर्शनीय धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर पर्वत और रामगढ़ गांव, कर्मनाशा और दुर्गावती नदिया के प्राकृतिक दृश्य, मां मुंडेश्वरी मंदिर और चैनास मंदिर। भाषा और बोली की बात करेंगे तो भोजपुरी, मगही और उर्दू यहाँ की भाषा और बोली जाती है। अब बात करेंगे इसके जो है क्वेश्चंस की, जो पीवाई की क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पे देखेंगे हम। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभी हम बताएं बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को देखने को मिलता है। और ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में इसका टोटल जो क्षेत्रफल की बात करेंगे फैला हुआ है 1504 अप्रॉक्स जो है 96 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या टोटल क्षेत्रफल है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो कितना एरिया है 1504.96 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है टोटल एरिया ये फैला हुआ है। और ये कहाँ पे है तो सोन नदी के किनारे पे है। सोन नदी के किनारे पे इसका उपस्थिति है। इसका लोकेशन कहाँ पे है? जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सोन नदी के किनारे है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य अभी ये क्वेश्चन फिर से पूछा है, ये बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने पूछा है, ये तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। ठीक है, और इसका वन्य जीव अभ्यारण्य है तो याद रखेंगे 1979 में इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। स्थापना इसका कब किया गया था? 1979 में। और सोन नदी याद रखेंगे, सोन नदी के किनारे पे है ये। कैमूर और रोहतास के क्षेत्रफल में ये क्या है? इसका विस्तार है 1504.96 किलोमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के कैमूर जिले में है। बिहार के कैमूर जिले में है। अभी हम बताएं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। चलिए तो इंपोर्टेंट फैक्ट देख चुके और आज का जो हमारा सेशन यहीं तक रहा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट जो बिहार के प्रमंडल स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में अगला जो प्रमंडल स्टार्ट करेंगे उसमें मिलेंगे और एक एक जिलेवार को हम क्या करेंगे कवर करते चलेंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैप के साथ, फैक्ट के साथ और पीवाईक्यू के साथ। इसके बाद कंप्लीट होने के साथ साथ इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ कहाँ पे? चौपाल एडुवर्ल्ड हमारे चैनल पे। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब और लाइक करना होगा इस सेशन को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।